यीशु नाम 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 यीशु नाम। प्रभु तेरी महिमा इधर बढ़ने के लिए तुझसे मांगती है परमेश्वर। प्रभु हर एक घर में हर जन के मुंह से तेरा ही महिमा हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं। हे मेरे मन, योहा परमेश्वर को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसको धन्यवाद कह। धन्यवाद के साथ आपके फाटकों में, स्तुति के साथ आपके आंगनों में प्रवेश करते हैं। आज का दिन योहा पिता ने बनाया, हम उसमें आनंदित हैं। प्रभु ने जो मुझको कहा, पवित्र आत्मा मेरे को लीड कर रहा है कि ये प्रॉफिटिक वर्ड मैं आपके सामने रखूं। और ये प्रोफेसी वचन के बेस पर है, ये प्रोफेसी सिंबॉलिक के बेस पर है, दर्शकों के बेस पर है। और आप इसको समझेंगे तो आप पता चलेगा कि परमेश्वर इतिहास में क्या करना मांगता है और आगे फ्यूचर में भी वो क्या करना मांगता है। आइए हम पहले सामुएल इसके 17 के 10 को देखेंगे। मैं आपको ये बात कहना मांगता हूँ कि बहुत बार आपने ये स्टोरी सुनी है, लेकिन इस स्टोरी के जो आखिर को जो रेवलेशंस और प्रकाशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो इस राष्ट्र को लेकर है और भारत के ऊपर जो आशीष आने वाली है उसको लेकर मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। आइए पहले सामुएल के 17 के 10 को हम पढ़ते हैं। फिर वो फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजराइल पासियों को ललकारता हूँ, इजराइल के सारे लोगों को ललकारता हूँ। किसी पुरुष को मेरे पास भेजो, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। बाइबल हमें इंग्लिश में ऐसे बताती है, मराठी में पुरुष कहा है, हिंदी में पुरुष कहा है, लेकिन जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वहां पर गोलियत कहता है गिव मी अ मैन, मुझे एक व्यक्ति दीजिए, एक पुरुष दीजिए, गिव मी अ मैन। और मैं आपको कहना मांगता हूं ये जो गोलियत है ये सिंबॉलिक है। और आपने बहुत बार दाऊद और गोलियत के कहानी को आपने संडे स्कूल से सुना है, लेकिन इसके रेवलेशन को आप सुनिए ताकि ये सिर्फ संडे स्कूल की कहानी ना रहे, ये हमारे बड़े लोगों की कहानी बने, ये भी हमारे देश में एक जिंदा कहानी बन जाए। यही पर प्रभु का वचन रहमा वचन कहता है। प्रभु का वचन कभी भी इतिहास जमा नहीं है, वो डेड नहीं है, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया, Come on, praise the Lord. हालेलुया। अभी यहाँ जब भी हम गोलियत के बारे में बातें करते हैं तो हम इसके बातें में आपने सुना है गोलियत यानी कि बड़ी समस्याएं, गोलियत यानी बड़ा एक बीमारी है। गोलियत किसका दर्शक है? बहुत बड़ी परेशानी का, प्रॉब्लम का दर्शक है। और ये बात आपको बहुत लोगों ने सिखाई है, बहुत पास्टर ने आपको ये बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है। इसको और भी गहराई से देख लेना। मैं आपको कहना मांगता हूं कि गोलियत एक टेरर है और गोलियत की आवाज को सुनकर और गोलियत जी जिंदे परमेश्वर के लोगों को वो चैलेंज कर रहा है, गिव मी अ मैन, मुझे एक आदमी दीजिए, वो मेरे साथ लड़े। अगर वो मुझको जीत लिया तो हम सब आपके गुलाम हो जाएंगे, लेकिन अगर हमने आपको जीत लिया तो उस आदमी को जीत लिया तो आप सब इजराइल हमारे गुलाम हो जाएंगे। लड़ाई दो आर्मी में नहीं रहेंगी, लेकिन एक आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव, ये दोनों के बीच में ये लड़ाई हो जाएगी। और गोलियत तो एक 7 फुट का आदमी था, पावरफुल था, योद्धा था, जायंट था। उसके आवाज और उसके सारे जिस्म को देखकर, उसके तलवार ढाल और उसकी आवाज को देखकर, उसकी ललकार को देखकर सारे के सारे इजराइल लोग घबरा गए हैं। शाऊल जो राजा है वो भी घबरा गया है, उसके सामना करने के लिए कोई भी रणभूमि पर नहीं आ रहा। और वो प्रतिदिन सामने आता और इजराइल के सैन्य को ललकारता और ललकारने के बाद उसको देखकर वो डर कर भाग कर चले जाते।
और ऐसा रोज होते रहा। और रोज होते समय लोग भागते गए, लोग राजा उसको लगा कोई ना कोई तभी शाऊल को ऐसा, राजा को ऐसा लगा कोई तभी ऐसा व्यक्ति हमारे सैनिक में से एक योद्धा आएगा, मगर एक भी नहीं आया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, मगर कोई नहीं आ सका। उसकी आवाज को कोई चैलेंज नहीं था और ये बड़ा गर्व में आ गया। और बाद में हम देखते हैं कि शाऊल बहुत सारे वहां पर बख्शीश देना चाहता है। जो कोई इस गलियात से लड़ेगा वो मेरे आधी प्रॉपर्टी को वो मालिक हो जाएगा। जो कोई इस गलियात से लड़ेगा वो मेरे बेटी से शादी करेगा। और जो कोई गलियात से लड़ेगा और जीतेगा उसको सारे खानदान को उसको टैक्स माफ हो जाएगा। और बहुत लोग ने कोशिश किया, मगर जब उसकी आवाज को सुना जवान लोग भाग कर चले गए। और मैं आपको कहना मानता हूं कि इसकी ललकार बढ़ती गई, लोग डरते गए और एक भी आदमी नहीं मिला, एक भी आदमी नहीं मिला। और मैं आपको कहना मानता हूं, लेकिन परमेश्वर इस आवाज को सुन रहा था, परमेश्वर इस ललकार को सुन रहा था। जब भी कोई ललकार यहोवा परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में करता है, वो ललकार स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा सुनता है। वो जो भी उसके सेवकों को, उसके लोगों को चैलेंज करता है, वो चैलेंज वो सीधा सीधा वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में आ जाती है। इसलिए जब भी उसके लोगों को कोई चैलेंज करता है, मुसीबत खड़ा करता है, तो ये प्रभु यीशु मसीह ये पर्सनली लेता है और उनके साथ में खड़ा होकर उनके युद्ध को लड़ने वाला ये प्रभु यीशु मसीह है। और यहां पर ये गोलियात आता है और इजराइल के विरोध में वो चिल्ला कर कहता है, गिव मी अ मैन। और जब वो देखता है कि एक भी आदमी नहीं मिलता है तो वो बड़ा गर्व में आता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था, गोलियत नहीं जानता था कि उसका चैलेंज इजराइल को नहीं है, उसका चैलेंज यहोवा परमेश्वर तक पहुंच गया है। और यहोवा परमेश्वर जानता था पहले से कि ये घटना होने वाली है, एक गोलियत नाम का आदमी आने वाला है, प्रीडेस्टाइंड ये गोलियत था। और मैं आपको कहना मानता हूं कि ऐसे समय में जब ये गोलियत आकर उसके पहले ही और गोलियत चैलेंज करता है, गोलियत आवाज देता है, उसका सारा बहुत ही वेपन है, वो जायंट है। लेकिन मैं आपको कहना मानता हूं, ये जायंट स्क्रीन पे आने के पहले ही, ये जायंट दृश्य में आने के पहले ही परमेश्वर अपने एक आदमी को एक गुप्त में तैयार कर रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा गोलियत चैलेंज करता है, गिव मी अ मैन, और वो परमेश्वर जानता था कि एक दिन ये चैलेंज करने के लिए गोलियत आएगा। एक दिन ये एक आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव और इजराइल का एक रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे एक युद्ध होने वाली है, ये परमेश्वर पहले से जानता था। और ये जानता था कि गिव मी अ मैन का चैलेंज आने वाला है। और प्रभु इस चैलेंज को जानते हुए उसने दाऊद को गुप्त में तैयार करने लगा। हालेलुया। मैं आपको कहना मानता हूं, आपके प्रश्न के चैलेंज के लिए परमेश्वर ने आपके लिए गुप्त व्यक्ति तैयार किया है। हालेलुया। आपके लिए आप वो गुप्त दाऊद के समान है, जिसको परमेश्वर ने गुप्त अनुभव देके एक तैयार किया है। उसने सिंह को मारा, एक गुप्त अनुभव मिला है। उसने भालू को मारा, एक गुप्त अनुभव मिला है। और वो गुप्त अनुभव मिलकर ये बड़ा गुप्त अनुभव से तगड़ा हो गया। दुनिया को मालूम नहीं, उसके पिताजी को मालूम नहीं, उसके भाई को मालूम नहीं, लेकिन सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। और ये जब वहां पर युद्ध भूमि में आता है और इस ललकार को सुनता है, उसके अंदर एक जील आता है, एक आवेश आता है। ये कौन है बेसुनती जो इजराइल के चुने हुए लोगों को निर्भसना कर रहा है और यहोवा परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है? ये कौन है बेसुनती
बेसुनती, वो उसकी आवाज से डरा नहीं, लेकिन उसको एक गुस्सा आ गया, एक आवेश आ गया है। ये कौन है व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों को चैलेंज कर रहा है? और वो लोगों से बातें करने लगा दाऊद कि क्या बात है। लोगों ने बताया कि भैया जो कोई इसको मारेगा राजा अपनी आधी दौलत देगा, अपनी लड़की देगा, उसको कर्ज मुक्त कर देगा। लेकिन दाऊद वो बख्शिश में इंटरेस्टेड नहीं था, वो यही बात पूछ रहा था, ये कौन है बेसुनती जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। और मैं आपको कहना मांगता हूं कि उसको शाऊल के पास ले गए, और शाऊल के पास लेने के बाद शाऊल ने देखा, अरे ये आदमी तो ये लड़का तो बहुत ही वो जवान है, ये मैच नहीं है, ये गोलियत के सामने खड़ा नहीं रह सकता है, ये तो बहुत सादा लग रहा है, ये तो कोई चरवाहा लग रहा है, ये तो इसके कपड़े देखो, इसके अंदर मिलिट्री ड्रेस भी नहीं है, इसके पास वेपन नहीं है। और शाऊल ये चाहता था कि वो अपने वस्त्र दे, अपनी तलवार को दे, अपने सारे चिलखत को, सारे वेपन्स को दाऊद के लिए दिया। लेकिन वो दाऊद को वो बड़ा ही अजीब सा लगा, और दाऊद को वो वेपन्स जचे नहीं। उसने उस वेपन को उतार दिया और एक बात कहा कि हे शाऊल राजा, जो परमेश्वर ने मुझे गुप्त अनुभव दिए हैं, जो गुप्त अनुभव में मुझे परमेश्वर ने एक सिंह को मारने का अनुभव दिया है, एक भालू को मारने का अनुभव दिया है, वही परमेश्वर ये गोलियत को मारने के लिए मुझे ताकत देगा। हालेलुया। ये विश्वास की भाषा को बोलता है। और मैं आपको कहना मांगता हूं, ये गुप्त अनुभव दे के तैयार हो गया है। हालेलुया। गिव मी अ मैन। और परमेश्वर कहता है रुक जा, मेरा आदमी आ रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो गुप्त में तैयार किया हो आदमी, वो राष्ट्र के सामने उसको लेके आता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसको आने वाला राजा बनाने वाला है। हालेलुया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो परमेश्वर अगर आपको गुप्त अनुभव देकर नेशनल लेवल पर अगर खड़ा करता है, नेशनल लेवल पर आपसे बड़े बड़े इवेंट करवाता है, तो मैं आपको कहना मांगता हूं, आपका अगला प्रमोशन ये है कि आप इस देश में राज्य करोगे। हालेलुया। इस देश के जो गवर्निंग सिस्टम आपके हाथ में आएगी, इस देश के गवर्न और इस देश को चलाने की धुरा आपके हाथ में आने वाली है। ये परमेश्वर का ये रचा हुआ है सारी बातें, और परमेश्वर दर्शकों में बातें कर रहा है। ये गोलियत को दर्शकों में बातें कर रहा है, और दाऊद भी दर्शकों में बातें कर रहा है। तो मैं आपको ये बात कहना मांगता हूं कि परमेश्वर गुप्त में तैयार कर रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का गुप्त व्यक्ति अपन देखेंगे, पहले कोरिन्थ इसका पहला अध्याय और 27 वचन को हम पढ़ते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। किसको चुना है? जगत के मूर्खों को चुना है। हाँ, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञान वाले को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। हाँ, परमेश्वर ने निर्बलों को चुना, परमेश्वर ने बुद्धिहीन को चुना। आगे क्या लिखता है? कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीच और तुच्छों को वरन जो है ही नहीं, वरन जो है ही नहीं, तुच्छ है, चुन लिया। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना। लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूं कि परमेश्वर ने ऐसे को ही चुना है, और ऐसे ही लोग आने वाले दिनों में राज्य करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। ये मूर्ख ज्ञानी लोगों को उसके ऊपर उनके अंडर में काम करेंगे। वो परमेश्वर की दृष्टि से जो परमेश्वर ने मूर्ख चुना है, लेकिन ज्ञानी उसके हाथ के नीचे काम करेंगे। परमेश्वर ने जो बलहीन को चुना है, वीक लोगों को चुना है। परमेश्वर ने जो है ही नहीं, जो छोटे लोग हैं, उनको परमेश्वर ने चुना है। मैं आपको कहना मांगता हूं, इसलिए उसने वो चुना है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने महिमा ना पाए। हालेलुया। आमीन। आमीन।
आमीन। जब दाऊद स्क्रीन पर आता है बस ऐसा ही लगता है, यही भविष्यवाणी है। ये पहले करीन 1:27 हम दाऊद में देखते हैं, दाऊद में हम देखते हैं कि कमजोर है, दाऊद में हम देखते हैं कि बड़ा मूर्ख लगता है कि भैया ये लकड़ी लेके आ रहा है, तलवार नहीं है युद्ध भूमि पर, यह युद्ध भूमि पर लकड़ी लेके आ रहा है, यह युद्ध भूमि पर गोफन लेके आ रहा है। अरे ये पागल तो नहीं है, ऐसे कभी लड़ाई होती है, ऐसे कभी लड़ाई जीत सकते हैं। और लोग पागल है, कंफ्यूज, ये पागल हो गया है, ये कंफ्यूज हो गया है, और ये अभी अपने आप की मौत के हवाले कर रहा है। और वो 7 फीट का इतना योद्धा है, तलवार देखो उसकी, भाला बर्ची सारी बातों को देखो, और लोग के नजर में परमेश्वर ने कमजोर को खड़ा कर दिया है। इवन गोलियात के नजर में बड़ा कमजोर है। गोलियात हंस रहा है, अरे क्या बहुत ही गुस्सा आ गया, वो कहा अरे मैं क्या कुत्ता है क्या, तू मेरे विरोध में लकड़ी लेके खड़ा हो गया है। कभी कभी शैतान अपने आइडेंटिटी को बातें करता है। शैतान की एक आइडेंटिटी है, वो कुत्ता है, हालेलुया। इसलिए वो कुत्ते को हकालना बहुत जरूरी है, आप हाड़ बोलना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के नाम से हाड़ बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुत्ते जब तक हाड़ सुनते नहीं वो नहीं जाते हैं। कभी कुत्ते को कुत्ता दादा मत कहो, अरे बाबा कुत्ता, वो तो वो दुम हिलाते हुए आपके पास आएगा, लेकिन शैतान कुत्ता है, उसको यीशु के नाम से आपको हकालना है, हालेलुया। ये रोज सुबह शाम प्रैक्टिस करते जाना, आपकी बीमारियों को हकालने की प्रैक्टिस करते जाना। और मैं आपको कहना मांगता हूं कि आप देखोगे कि ये शैतान, उसकी आइडेंटिटी जो है वो कुत्ते की आइडेंटिटी है। फिर मैं आपको ये बात कहना मांगता हूं कि जब स्क्रीन पे आता है परमेश्वर का, ही सेड गिव मी अ मैन, और परमेश्वर ने एक आदमी को लेके आया, ये आदमी है। अरे ये कौन सा आदमी है जिसके पास ना तलवार है, ना लकड़ी, न तलवार है, ना ढाल है, ना कुछ वेपन्स है, लेकिन परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है, हालेलुया। और परमेश्वर को किसी वेपन की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने आप में एक शस्त्र है, और वो अपने इस दास को एक शस्त्र के समान इस्तेमाल करता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल हमें यह बताती है कि दाऊद ने 5 पत्थर लिए हैं अपने बट में, वहां के ओहड़ में से 5 स्मूथ गोल वाले पत्थर लिए हैं, और वो पत्थर मानो बुलेट के समान है। 5 लिए हैं, और 5 इसलिए लिए हैं क्योंकि इस गोलियत के 5 भाई हैं। अगर उस दिन गोलियत के और 4 भी आते तो वो गिर जाते, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, वो एक को गोलियत को गिरा सकता है तो 4 लोग को भी गिरा सकता है, टोटल 5 लोग को भी गिरा सकता है। इसलिए जब भी आप तैयार होते हैं, आप लोडेड होके तैयार हो जाए। एक प्रॉब्लम क्या, अरे 4 और प्रॉब्लम आ जाए, 5 और प्रॉब्लम आ जाए, 50 और प्रॉब्लम आ जाए, मेरे पास परमेश्वर ने कृपा दी है कि हर पत्थर को, हर प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से हम गिराने की ताकत परमेश्वर ने हमें दी है। आमीन। और यहां पर हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये दाऊद वहां पर निकला, अपने टैलेंट्स के ऊपर निकला है, प्रेज़ द लॉर्ड। ना तलवार पर निकला है, ना ढाल पर निकला है, लेकिन परमेश्वर ने इसको जो टैलेंट दिया था, वो टैलेंट के ऊपर उसने गोफन लिया और घुमाने लगा। कभी कभी मैं ये सोचता था कि ये जो था, ये चरवा था, ये गोफन क्यों चला रहा था? गोफन तो खेत वाले चलाते हैं, ये क्यों चला रहा था? लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूं कि परमेश्वर का आत्मा कब क्या काम करेगा बोल नहीं सकता, हालेलुया। कभी कभी खेत वाले भी ऐसे टैलेंटेड में परमेश्वर यूज करता है कि बड़े बड़े गोलियात एक फटके में गिर जाए। मैं आपको ये बात कहना मांगता हूं मेरे मित्रों कि दाऊद यहोवा परमेश्वर के नाम से निकला है, और वो कहता है तू सारे बल, सारे तलवार लेके आया, मैं यीशु के नाम से आया। और ये एक आदमी आया है, एक जवान आदमी आया जो है ही नहीं, जो बड़ा सादा है, ना कुछ डाला है। परमेश्वर ऐसे ही आदमी को एक दिन खड़ा करेगा, गिव मी अ मैन। और मैं आपको कहना मांगता हूं आज भी ये गिव मी अ मैन का चैलेंज है। ये बात कहना मांगता हूं, ये प्रभु के दिमाग में था ये मैसेज कि एक दिन ये ऐसा ही होने वाला है। एक दिन फिर शैतान चिल्लाकर वो कहने वाला है गिव मी अ मैन,
अभी ये स्टोरी को हम और डीप में ले चलेते हैं। अभी इसके सेकंड पार्ट को मैं आपको गिव मी अ मैन के बारे में बताऊं। फर्स्ट गिव मी अ मैन और परमेश्वर ने दाऊद दिया, और ये स्टोरी को परमेश्वर कैसा देखता है देखिए। बाइबल हमें ये बताती है जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने शाप दिया, और उसके अंदर रोमियो की किताब इसका 5वां अध्याय और 15 वचन में लिखा है, एक आदमी के द्वारा पाप आया है, एक आदमी के द्वारा मृत्यु आई है, और वो मृत्यु सारे मनुष्य मात्रों पे राज्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक आदमी के द्वारा। और शैतान बड़ा खुश होगा जो परमेश्वर ने आदमी अपने प्रतिरूप में बनाया, उसको मैंने पाप के द्वारा, डिसोबीडियंस के द्वारा उसके अंदर मृत्यु लाया। अभी ये मृत्यु से कभी ही आजाद नहीं होगा, मृत्यु से कभी बाहर नहीं आएगा, ये पाप के अंदर ही मर जाएगा। इसके लिए कोई आशा नहीं है। शैतान बहुत ही खुश कर रहा, बहुत ही आनंद कर रहा है, और यहोवा परमेश्वर को चैलेंज करता है, गिव मी अ मैन। अभी आपके पास आदमी नहीं है पिता, यहोवा पिता आपके पास आदमी नहीं है, क्योंकि सब आदमी पाप किया है, सब ने पाप किया है। रोमी 6:23 से कहता है कि ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट टू द ग्लोरी ऑफ गॉड। सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। मैं आपको कहना मांगता हूं, आइए उस वचन को हम पढ़ते हैं, रोमी 5:15 को पढ़ते हैं। पर जैसी अपराध की दशा है, जैसी अपराध की दशा है, वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, वैसे अनुग्रह के वरदान के नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा वो जो दान है अनुग्रह से हुआ है, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। हाँ, अभी 17 वचन पढ़ते हैं, 17-18। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, हाँ, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करें। अभी यहाँ पर स्टोरी बहुत ही शानदार है। ये परमेश्वर दाऊद और गोलियत और दाऊद की स्टोरी बता टाइम पे परमेश्वर में दिमाग में और कुछ है, और परमेश्वर के दिमाग में उस शैतान का चैलेंज है जो एदन के वाटिका में है, जिसको आदम को और हवा को उसने फंसाया और मृत्यु आई, लोग मृत्यु के कारण मरने लगे। नोहा के उत्पत्ति 6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर को उनके सारे वे विचार का, पाप का बहुत ही पछतावा हो गया कि क्यों मैंने आदमी बनाया, और परमेश्वर ने दुनिया को मिटाना चाहा, लेकिन नूह के कृपा प्राप्त होते हुए उसने 8 लोग को बचाया। फिर जीवन आ गया। फिर मैं आपको कहना मांगता हूं कि मृत्यु लोगों के अंदर फैल गई, और हर सदी में शैतान, हर सदी में यहोवा परमेश्वर को चैलेंज करके कहता है, गिव मी अ मैन, मुझे एक आदमी दे जो निष्कलंक है, जो पाप विरहित है, जिसमें पाप नहीं है, जिसमें मृत्यु का सामर्थ्य इस पे चलता नहीं है। गिव मी अ मैन। और पिता वो चैलेंज सुन रहा है, और परमेश्वर चैलेंज सुन रहा है, और वो ये कहता है, हे शैतान, तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है, और तू कहता है कि तेरे पास गिव मी अ मैन, मेरे पास एक आदमी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो आदमी स्क्रीन पे नहीं आया है, वो आदमी गुप्त में मैंने तैयार किया है, जो तेरे ज्ञान और बुद्धि से बाहर है। वो ऐसा आदमी मैंने तैयार किया जिसके द्वारा लोगों के पापों की क्षमा होगी, लोगों के जीवन में अनंत काल का जीवन आएगा, मृत्यु निकल जाएगी, अनंत काल का जीवन आएगा, उसके द्वारा जीवन आएगा। एक आदमी के द्वारा अगर मृत्यु आया, तो मैं एक ऐसा आदमी ऑलरेडी
तैयार किया है, जिसके द्वारा जीवन आएगा, जिसके द्वारा मृत्यु को वो पार करेगा और जिसके द्वारा अनंत काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। और वो आदमी मैं तैयार गुप्त में ऑलरेडी कर चुका है। हालेलुया। रोमी के 5:14 में हम क्या पढ़ते हैं? रोमी 5:14 में जो आखिरी बात, हमें आखिरी लाइन क्या पढ़ते हैं? तो भी आदम से लेकर मूसा तक, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य कर दिया। उस आदम उस आने वाले का चिन्ह है, जो आदम उस आने वाले आदम का चिन्ह है, कि अपराध के समान पाप न किया। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं कि जब परमेश्वर मिट्टी से आदम को तैयार कर रहा था, मिट्टी से आदम को तैयार कर रहा था, तब भी परमेश्वर के विचारों में और परमेश्वर उस आदम के छाये में आने वाला आदम को वो देख रहा है। उस आदम के छाये में आने वाला आदम है। और वो आने वाला आदम कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो निष्कलंक है, निर्दोष है। वो मनुष्य के से बीज से नहीं जन्मा है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म पाया है। वो एक आदमी है जो मनुष्य के पाप को क्षमा कर सकता है। वो एक आदमी परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किया है। और रेवलेशन में कहता है कि पृथ्वी के रचना के पहले ही वो मेमने का खून उसने बहा दिया है। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं कि पृथ्वी की रचना के पहले जब परमेश्वर विचार कर रहा था, अगर ये आदम गलत कर दिया, ये आदम मेरी आज्ञा को माना नहीं और इसने गुनाह कर दिया, मैंने इसको जज करके इसको शाप दिया, मृत्यु इसके जीवन में आई, लेकिन उसने पहले से विचार किया इस आदमी को छुड़ाने के लिए मैं अपना पुत्र उसको भेजूंगा दुनिया में, उसको एक मनुष्य के नाई भेजूंगा जिसके अंदर मनुष्य का खून नहीं है, जिसके अंदर पाप का खून नहीं है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जिसके अंदर पवित्र लहू है, और वो लहू मनुष्य के उसके पाप से छुड़ाएगा। और शैतान तू कहता है गिव मी अ मैन, यस गॉड सेड आई हैव अ मैन एंड ही इज माय सन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने चैलेंज को ऑलरेडी स्वीकार कर दिया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने बायबल में कहती है काळाची पूर्णता होताच देवाचा पुत्र ख्रिस्त येशू याचा जन्म झाला। समय पूरा होते हुए यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो एक मनुष्य का अवतार लेके आया। एक आदमी एक अवतार लेके आया। दुनिया में बहुत अवतार आए हैं लेकिन वो पाप क्षमा के काबिल नहीं थे, लेकिन एक अवतार आया है, वो ऊपर से आया है, वो स्वर्ग से आया है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो पवित्र है, उसका लहू पवित्र है। वो आदमी के अंदर ही मृत्यु पर विजय है। वो तीसरे दिन फिर जी उठा। हालेलुया। और मृत्यु को उसने खत्म कर दिया। और वो एक आदमी जैसा दाऊद ने गोलियत को खत्म कर दिया, वैसा प्रभु यीशु मसीह ने वो पाप को और मृत्यु को क्रूस पर खत्म कर दिया है। हालेलुया। मैं आपको कहना मांगता हूं जिस तरह से दाऊद को गोलियत पर विजय प्रभु ने दिया, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर प्रभु को विजय दिया। और विजय देने के बाद उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से वो जी उठा है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है जो मृत्यु में से जी उठा है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। हालेलुया। Give me a man. God said, yes, I have a man. Goliath said, give a man. God said, yes, I have a man. He is David. शैतान कहा गिव मी अ मैन, जिसके पाप नहीं है, इस जो मृत्यु से छुड़ा सकता। प्रभु कहा यस आई हैव अ मैन, ही इज माय सन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। इसलिए एक आदमी के द्वारा मृत्यु आया, एक आदमी के द्वारा जीवन आया, एक आदमी के द्वारा पाप आया, एक आदमी के द्वारा पापों की क्षमा आ गई, और वो आदमी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पिक्चर खत्म नहीं होती है, स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं है। मैं आपको कहना मांगता हूं कि राष्ट्रों के लिए एक आदमी परमेश्वर तैयार कर रहा है।
अभी मैं आपका ध्यान एक प्रोफेटिक में ले जाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान एक प्रोफेटिक में ले जाना चाहता हूं। आज भी शैतान ये कह रहा है, गिव मी अ मैन फॉर इंडिया। मुझे भारत के लिए एक आदमी दे दो, मुझे भारत के लिए एक आदमी दे दो जो मुझे पराजित कर सकता है, मेरे विश्वास को पराजित कर सकता है, धर्म को पराजित कर सकता है, और ऐसे ऐसे बातों को पराजित कर सकता है, गरीबी को पराजित, कंगाली को पराजित कर सकता है, बीमारी को पराजित कर सकता है। क्या है आपके पास एक आदमी? हालेलुया। आज भी शैतान भारत का गोलियात, राष्ट्र का गोलियात, वो चिल्ला कर कहता है, गिव मी अ मैन, गिव मी अ मैन। और परमेश्वर आज भी नहीं है, और बोलता आज भी नहीं हारा परमेश्वर, वो बोलता मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। जब गोलियत ने चिल्लाया गिव मी अ मैन, उसने दाऊद दिया। जब शैतान ने चिल्लाया गिव मी अ मैन, उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। और जब आज राष्ट्र चिल्लाता है गिव मी अ मैन, तब परमेश्वर कहता है यस, ये बार भी मेरे पास आदमी है जिसको मैंने गुप्त में तैयार किया है। और वो गुप्त में तैयार को आदमी जो है, जब जिस दिन वो स्क्रीन पे आएगा वो बड़ा कमजोर दिखेगा। जिस दिन वो स्क्रीन पे आएगा वो बड़ा मेजॉरिटी वाला नहीं होगा। जिस दिन वो स्क्रीन पे आएगा उसके हाथ में लकड़ी होगी, उसके हाथ में वचन होगा, उसके हाथ में आत्मा का सामर्थ्य होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर होगा। गिव मी अ मैन, गॉड से मैं उसको ऑलरेडी तैयार किया हूं। और वो समय आ रहा है, वो भारत वर्ष के और राष्ट्र के सामने उस आदमी को वो खड़ा करने वाला है। आमीन। जिस तरह उसने दाऊद को खड़ा किया, जिस तरह से उसने वो प्रभु यीशु मसीह को खड़ा किया, उसी तरह से वो आदमी को वो खड़ा करेगा। और जल्दी ये देखोगे कि वो आदमी आपको दिखेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। और उसके द्वारा परमेश्वर भारत में 100 करोड़ लोगों का उद्धार, आशीष, आत्मिक उद्धार करेगा, आत्मिक आशीष को लेके आएगा। और मैं आपको कहना मांगता हूं, ऐसी ऐसी बातें आप देखोगे कि जिस तरह से दाऊद को विजय मिला, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को विजय मिला, उसी तरह विजय वो देगा। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया किस तरह से ये सारी बातें होने वाली हैं। और ये पैरेलल्स को आप देखिए, ये पैटर्न को आप समझिए। परमेश्वर सिर्फ इतिहास का परमेश्वर नहीं, वो आज भी करता है। और अपने इतिहास के स्टोरी में वो ये बताता है कि मैं ये कर सकता हूं। हालेलुया, आमीन। साथ ही साथ परमेश्वर यूसुफ के बारे में हमें बताता है। एक आदमी यूसुफ, एक ड्रीम, एक आदमी, एक ड्रीम, एक विजन, और राष्ट्र पर राज्य करने के लिए वो आदमी को परमेश्वर ने, एक आदमी को खड़ा किया। हालेलुया। परमेश्वर का पैटर्न है, राष्ट्र बदलने के लिए वो बहुत सारे लोग नहीं लेगा, वो एक आदमी को लेगा। जीवन बदलने के लिए एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, एक दाऊद है विजय के लिए, और एक यूसुफ है, एक आदमी। बस राष्ट्रों के लिए एक आदमी काफी है, क्योंकि परमेश्वर वो आदमी के द्वारा लड़ेगा। हालेलुया, और वो विजय पाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और किस रीति से आप जानते हैं, आपको यूसुफ की कहानी मालूम है। यूसुफ प्रभु यीशु मसीह का दर्शक है। किस तरह से वो राष्ट्र पर रूल किया है। और परमेश्वर ये फिर से एक बार हमारे युग में ये यूसुफ को वो खड़ा कर रहा है। परमेश्वर का यूसुफ एक आदमी आ रहा है। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बड़ा आनंदित हो रहा हूं कि परमेश्वर का दाऊद आ रहा है, परमेश्वर आया है, परमेश्वर का यूसुफ आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह एक आदमी आ चुका है। और मैं आपको कहना मांगता हूं कि परमेश्वर एक एस्तेर को भी खड़ा कर दिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और मैं आपको ये कहना मांगता हूं, जब शैतान चैलेंज करता है जिस युग में, गिव मी अ मैन, परमेश्वर ऑलरेडी उसके पास रेडी है। और आज के डेट के लिए भी, और आज के युग के लिए भी परमेश्वर के पास वो आदमी एक रेडी है। जल्दी उस आदमी को आप देखोगे, और जब वो आदमी आएगा
वो शैतान को डिफीट करेगा, गोलियत को डिफीट करेगा। और जब गोलियत को डिफीट करेगा, वो आदमी के अंदर पर उसके द्वारा परमेश्वर राष्ट्र पे राज्य करेगा। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेजॉरिटी से कभी मत चर्च चलाना, ओ विजन से चर्च को चलाइए, मैसेज से चर्च मत चलाइए, प्रिंसिपल से चलाइए, वचन के प्रिंसिपल से चलाइए। और आप राष्ट्र से गर्भवत हो जाए और प्रेग्नेंट हो जाए, और जब राष्ट्र से आप प्रेग्नेंट है तो राष्ट्र को आप डिलीवर करेंगे और परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। लेकिन आपके अंदर ज़ील चाहिए, राष्ट्र जीतने का मैसेज आपके पास चाहिए, राष्ट्र आत्माओं जीतने का ज़ील चाहिए। और ये ज़ील एक दो दिन का ज़ील नहीं है, ये सिर्फ एक पानी का बुड़बुड़ा का ज़ील नहीं है, ये ज़ील पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, ये उकड़ी पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। एक बबल्स जो हैं ये पवित्र आत्मा के द्वारा कांस्टेंट आते हैं, और ये जब तक वो विजय नहीं पाते, जब तक वो शांत नहीं बहते हैं। और परमेश्वर का वचन मेरे मेरे हड्डियों के अंदर एक आग के समान जलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बोलते रहने वाला हूँ, प्रभु पीछे नहीं हट रहा है, प्रभु आगे ही बढ़ रहा है, मैं भी आगे बढ़ने वाला हूँ और एक दिन इस परिणाम को देखने वाला हूँ। प्रीच डिफरेंट सो यू कैन हैव रिजल्ट डिफरेंट। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, आप लोग ने अपने बहुकीमती समय को दिया है। सब दर्शकों का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, अ बिग गॉड ब्लेस टू यू, आमेन। जीवन की खोज में निकला रे, ओ जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे